एक छोटी सी लड़की जो है वो साइकिल चला के जा रही थी। गलती से वो एक पुराने घर के सामने आ जाती है, जिसके वजह से उसका साइकिल जो है वो घास में कहीं उसका टायर अटक जाता है, जिसके वजह से एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि उस घर का मालिक होता है। वो बूढ़ा आदमी काफ़ी गुस्सा हो जाता है उस छोटी बच्ची के ऊपर, उसका साइकिल ही तोड़ देता है। उसके गुस्से से बातों से लग गया था कि अगर उसके घर के सामने कोई भी आता है तो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। यहाँ पे एक डीजे नाम का लड़का और उसका दोस्त चावड़ा, ये जो है वो डीजे जो है वो घर के सामने ही रहता है। तो डीजे जो है वो उस बूढ़े घर के सामने ही रहता है, लेकिन वो अपने टेलीस्कोप से उस घर के ऊपर हमेशा नज़र रखता है। तो डीजे का दोस्त चावड़ा जो कि बास्केटबॉल खेल रहा होता है, लेकिन वो गलती से उस घर के सामने चला जाता है जिसमें वो बूढ़ा आदमी रहता है। लेकिन चावड़ा की हिम्मत नहीं होती उस घर के सामने जाके उस बॉल को ले आए। तो यहाँ पे जैसे तैसे चावड़ा डीजे को भेजता है उस बॉल को लाने के लिए। डीजे जो है वो काफ़ी धीरे से जाता है, लेकिन होता क्या है कि तब भी वो बूढ़ा आदमी चला आता है। डीजे के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तभी होता है क्या है कि जब वो डीजे को डांट रहा होता है वो बूढ़ा आदमी, तभी वो बेहोश हो जाता है। तो हो सकता है उसका कोई हेल्थ की प्रॉब्लम होगा गुस्से की वजह से, तो वो मर जाता है वहीं पे ही। मरने से पहले उसकी चाबी गिर जाती है जब एम्बुलेंस उसे ले रही थी, इसको कि डीजे रख लेता है गया। तो डीजे को लगता है कि उसका जिम्मेदार वो है, वो उसके वजह से वो बूढ़ा आदमी जो है मर गया। जब वो बूढ़ा आदमी को वो एम्बुलेंस ले रही थी तो उसमें सुला के, तो उसके घर के सामने की जो ज़मीन होती है वो घास उसको जाने नहीं दे रही थी। यानी कि पता चलता है कि वो बूढ़े आदमी और इस घर का जो रिश्ता है वो काफ़ी मजबूत होता है। तो डीजे के घर में एक बेबी सीटर आती है जिसका नाम होता है एलिजाबेथ, जो कि एक गांडू होती है। वो ठीक से ख्याल नहीं रखती है डीजे का, वो अपने दोस्त को बुला के मज़े करती है। उसके दोस्त का नाम होता है बोन्स, जो कि उसी की तरह ही गांडू होता है। ये जो है अपने घर में सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जो है उस घर से आवाज़ आती है, जो कि उसके घर के सामने जो है वो ठीक से सो नहीं पाता बिल्कुल भी। तो जब डीजे जो है वो सो रहा था तो वो कॉल आता है, वो कॉल पिकअप करता है, लेकिन उसमें कुछ बोलता नहीं है कोई भी। ऐसे ही कम से कम 3-4 बार होता है, लेकिन होता है क्या है कि इस बार वो उस अननोन नंबर को कॉल करता है। वो कॉल करता है तब वो जो रिंग बजती है उसके घर के सामने जो घर होता है बूढ़े का घर, उसमें बजता है, जिसको देख के डीजे जो है वो काफ़ी डर जाता है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी जो है वो तो मर चुका था। तो वो फ़ोन उसको किसने किया था। तभी एलिजाबेथ और बोन्स आते हैं, डीजे के साथ बातें करते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो बूढ़ा आदमी जो वो एक गांडू होता है। वो दोनों जो है गांडू होते हैं, तो वो डीजे का कुछ ख्याल तो रखते नहीं ठीक से। एक्चुअली ये काम जो है एलिजाबेथ का है, वो बोन तो उसका दोस्त ही होता है वैसे। तो ये दोनों जो है काफ़ी मजाक उड़ाने के बाद डीजे का वो वहाँ से चले जाते हैं। तो डीजे जो है वो उसको फ़ोन लगाता है चावड़ा पे। एक्चुअली डीजे जब अब चावड़ा से मिलने जाया था तब वो सुनता है कि वो बोन्स और एलिजाबेथ बात कर रहे होते हैं। बोन का जो एक वो बचपन में जब होता है उसका, तो वो एक पतंग उड़ाया था, लेकिन वो गलती से वो पतंग जो उस घर के सामने चली जाती है, तो वो जो बूढ़ा आदमी है उसको रख लेता है। ये जो बातें हैं वो डीजे सुन रहा होता है। तो ये जो गांडू बोन है वो उस घर के सामने जाता है, उस घर को उससे चिल्लाता है। तभी होता क्या है उस घर का दरवाज़ा जो है ऑटोमेटिक खुल जाता है। उसमें उसने जो बचपन में वो जो पतंग जो खोई थी वो दिखाता है, वो पतंग वो घर जो है। तो बोन भी वो आगे बढ़ता है, तो होता है क्या है कि वो जो घर होता है वो उसको खा लेता है, यानी कि उसको वो अपनी तरफ अंदर की तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से बोन जो है वो कभी वापस आ ही नहीं पाता, हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर रुक जाता है। तो डीजे और चावड़ा जब वो मिलते हैं, डीजे जो है वो बहुत कुछ बताने की कोशिश करता है चावड़ा को उस घर के बारे में, लेकिन चावड़ा जो है वो अपने मज़े में ही रहता है। तभी चावड़ा और डीजे जो है उस घर में जाते हैं। वो चावड़ा जो है वो धीरे धीरे रेंगते रेंगते उस घर के सामने पहुंच के वो बेल बजाता है, जिसके बाद होता है क्या है कि वो जो घर होता है वो एक मॉन्स्टर घर में बदल जाता है। जैसे कि वो जो 2 खिड़की उसकी आंखें हैं और उसका जो दरवाजा है वो मुँह है उसका, जिसके बाद जो है वो चावड़ा का भी वो शक हो जाता है, अभी यकीन हो जाता है कि वो घर जो है वो मॉन्स्टर घर होता है। अभी होता है क्या है कि वहाँ पे एक अननोन लड़की जा रही होती है, क्योंकि हेलोइन होता है तो वो चॉकलेट फॉकलेट ये सब मांगने के लिए। तो डीजे और चावड़ा जो उस लड़की को बचाने के लिए जाते हैं उस घर से। तो उस लड़की को जो है वो बचा भी लेते हैं। उस लड़की का नाम होता है जेनी, लेकिन डीजे और चावड़ा जो है वो पहले उसे देखते ही पसंद करते थे। एक्चुअली डीजे और चावड़ा का एक्चुअली क्रश होता है उस लड़की के ऊपर। वैसे पता नहीं वैसे क्या कहना चाहिए, दोनों एक्चुअली पसंद करते थे उस लड़की को एक्चुअली। तो जेनी को भी यकीन हो जाता है ये जो घर होता है वो गांडू होता है, वो सबको पेलता है। तभी ये तीनों देखते हैं उस घर के सामने एक कुत्ता जो है वो मुंहतया होता है। वो जो घर होता है उस कुत्ते को भी अपने अंदर खींच लेता है। तो वो जो 3 बच्चे जो उस घर के सामने जब जाते हैं तो वो जो घर है वो उसका मॉन्स्टर लुक चला आता है। अभी होता है क्या है कि वहाँ पे पुलिस चली आती है, लेकिन पुलिस के सामने जो है वो घर जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ये 3 बच्चे जो है वो पुलिस को बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो घर जो है वो ऐसे लोगों को पेलता है, वो अंदर अपने अंदर खींच लेता है, लेकिन पुलिस जो है वो यकीन बिल्कुल भी नहीं करती इनके ऊपर। पुलिस जो है वो इन तीनों का अलग से मज़े ले रही थी।
तभी ये तीनों बच्चे जो है वो एक वीडियो गेमर के पास जाते हैं जो कि दिन भर गेम खेलता रहता है, क्योंकि इनके हिसाब से वो ऐसे भूतिया चीज़ों के ऊपर यकीन करता है इसीलिए। तो ये तीनों जब वो बातें करते हैं उस घर के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो ये जो वीडियो गेमर होता है ये कहता है कि अगर कोई दुश्मन है तो उसके दिल में हमला करो। तो इन बच्चों को आइडिया हो जाता है अगर ये जो घर है वो असली मॉन्स्टर जैसा है तो इसका कोई दिल भी हो सकता है। तो ये तीनों जो वो एक प्लान बनाते हैं। तो ये लोग एक डमी बनाएंगे जिसमें कि ये लोग को कुछ नींद की दवाई भर देंगे, जिसके बाद होगा क्या कि वो जो घर जो है वो उसके ऊपर रिएक्ट करके उसको खाएगा। तो इनकी प्लान के हिसाब से वो जो घर है जो है वो उस डमी को खाने के बाद जो है वो सो जाएगा, क्योंकि नींद की दवाई होगी उसमें। तो ये तीनों जब ये इस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो वहाँ पे पुलिस चली आती है। तो पुलिस जो है वो इनका तो खूब मज़ा लेती है वैसे मजाक उड़ा उड़ा के। लेकिन एक पुलिस वाला जब कुछ आवाज़ सुनता है उस घर के आसपास तो वो चेक करने जाता है। तो होता क्या है कि जब ये पुलिस जब चेक करती है उस घर में जाके तो ये जो घर जो है वो पुलिस को भी हड़प लेती है, वो भी उनके गाड़ी के साथ। गाड़ी में होता क्या है कि ये 3 बच्चे बैठे हुए थे इसलिए। लेकिन होता क्या है कि उसका भी एक पेट होता है उस घर का, जिसके अंदर जो है वो सभी को वो उसमें रखता है या फिर खा लेता है। लेकिन ये जो तीनों बच्चे हैं वो उस घर में ही रह जाते हैं, उसके घर के अंदर। उस घर का जो पेट होता है उसके अंदर ये तीनों नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ लटक गई थी जो कि उबुला जैसे दिख रहा था, जो कि इंसान के मुँह में भी होती है। तो इन बच्चों के पास जो है वो वाटर गन था, तो उसके ऊपर वो हमला करते हैं, वो वाटर स्प्रे ऐसे मारते हैं। इसके वजह से होता है क्या, ये जो घर जो है उसको वो अपनी मुंह खोल लेता है। तो घर के अंदर वो चेक करता है, एक खिड़की से रोशनी आता है। अभी ये जो बच्चे हैं वो छुप जाते हैं। तो अभी तक यहाँ पे पता चल रहा था ये जो घर जो है वो एक मुंह की तरह ऐसा था। सामने जो वो जो 2 खिड़की होती है वो इसका आंखें होती है, लेकिन होता नहीं, इनकी किस्मत अच्छी नहीं होती है। वो जो 3 बच्चे जो है वो उस मुंह के अंदर गिर जाते हैं, यानी कि इस घर का जो पेट होता है उसके अंदर। अभी ये लोग देखते हैं उसमें जो है वो काफ़ी खिलौने होते हैं जो उस बूढ़े आदमी बच्चे ने जो है वो हड़प लिया होता है बच्चों से। तभी ये तीनों बच्चे देखते हैं वहाँ पे एक कमरा जैसा होता है छोटा सा, उसमें ताला लगा हुआ होता है। तो डीजे के पास जो वो चाबी होता है तो उस ताले को खोल लेता है क्योंकि ये जो चाबी थी वो उस बूढ़े आदमी से मिला था जो कि मर चुका है अभी। अच्छा मैं बता दूँ, ये जो घर जो है वो सोता रहता है, तो जब भी उसे कुछ गड़बड़ लगती है तो ये घर जो है वो रिएक्ट करता है, मॉन्स्टर जैसे बदल जाता है। ताला खोलने के बाद वहाँ पे एक बॉडी जैसे देखते हैं जो कि डीजे के हिसाब से उस बूढ़े आदमी की पत्नी की बॉडी होती है। इसके ऊपर वो सीमेंट गया था गलती से, वो जो है डीजे जो है उसके ऊपर गिर जाता है तो सीमेंट की जो कोटिंग होती है वो टूट जाती है। वहाँ पे एक स्केलेटन दिखता है, इसकी वजह से हलचल होती है तो ये जो घर जो है वो उठ जाता है। तो ये जो घर जो है उसके कुछ जो है पाइप जैसे सामान इस्तेमाल करके वो जेनी और चावडोर को पकड़ लेता है। डीजे जो है वो भागने की कोशिश करता है। तभी होता है क्या है कि जेनी जो है वो उबुला के ऊपर हमला करती है, जिसके वजह से होता है क्या ये जो घर जो है वो खांसता है एंड तीनों को जो है वो बाहर फेंक देता है पानी के साथ। तभी इस घर का मालिक जो है वो बूढ़ा आदमी पहुंच जाता है, यानी कि ये बूढ़ा आदमी उस टाइम बेहोश ही हो गया था वैसे मारा। तो ये जो बूढ़ा आदमी पहुंचने के बाद वो डीजे और उन बच्चों के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन डीजे जो है वो कहता है कि उसने जो है उसके पत्नी को नहीं मारा है, यानी ये जो बूढ़ा आदमी जो है ये उसके अपनी पत्नी को वो मारा नहीं था। तो इनकी बातों से पता चला था इस बूढ़े आदमी का नाम होता है, एक्चुअली मैं बताना भूल गया, इस बूढ़े आदमी का नाम होता है नेबर कैकर एंड इसकी पत्नी का नाम होता है कॉन्स्टेंस। तो नेबर कैकर जब वो अपनी पत्नी को बहुत पसंद करता था, लेकिन होता है क्या है कि पास्ट सीन में नेबर कैकर जो घर होता है वो बनना होता है, लेकिन वहाँ पे जो बच्चे होते हैं गांडू बच्चे वो इनको परेशान करते थे, एक्चुअली कॉन्स्टेंस को ज़्यादा। तभी होता है क्या है कि वो कॉन्स्टेंस जो है वो गलती से वो उधर गिर जाती है, जिसके ऊपर सीमेंट भी गिर जाता है, यानी कि वो जो गांडू बच्चे हैं उनके वजह से उसकी मौत हो जाती है, जिसका जिम्मेदार जो है वो बूढ़ा आदमी आज तक वो सोचता है। तो नेबर कैकर कहता है जो हेलोवीन की रात होती है वहाँ पे वो काफ़ी अलर्ट रहना पड़ता है उस बूढ़े आदमी को, क्योंकि उस दिन जो है वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है, यानी कि ये जो घर होता है उसके अंदर उसकी पत्नी की आत्मा होती है। तो हेलोवीन के रात के वक्त होता है क्या कि ये सभी के ऊपर हमला करती है, उसके घर के सामने जो भी आता है। तो ये जो घर जो होता है वो देखने के बूढ़े आदमी को देखने के बाद जो काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन ये जो बूढ़ा आदमी है वो काफ़ी समझाने की कोशिश करता है उस घर को, यानी कि अपनी पत्नी को, लेकिन इन सभी से जो है वो कुछ फ़ायदा नहीं होता। ये जो घर होता है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, वो घर जो है वो चलने लग जाता है। तो अभी जो है ये चारों जो है वो अपनी गांड बचा के भागते हैं। तो भागते भागते वो एक ऐसी जगह में चले जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे बिल्डिंग अभी तक बनी नहीं थी, बनने वाली होती है वैसे। तभी बूढ़ा आदमी इस घर को समझाता है कि उसे जो है वो मजबूरी अभी करना ही पड़ेगा, वो जब डायनामाइट उसके साथ होता है। तो डायनामाइट को देख के जो है वो घर जो है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसका बूढ़े आदमी का प्लान होता है कि वो डायनामाइट से उस घर को उड़ा देगा।
ताकि ये जो है वो सभी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तभी वो घर जो है उसके ऊपर हमला कर देता है उस बूढ़े आदमी के ऊपर। वो जो बूढ़ा आदमी है उस डीजे को वो डायनामाइट फेंकता है। एंड चावडा जो है वो बुलडोजर के साथ उस घर को संभालने की कोशिश करता है, लड़ने की कोशिश करता है उसके साथ। तभी दूसरी तरफ वो डीजे जो है वो एक क्रेन के ऊपर चढ़ाई कर लेता है जेनी के साथ। तो इनका प्लान होता है वो जो डायनामाइट है उस घर का जो चिमनी होता है उसके थ्रू वो अंदर डालेंगे ताकि वो फट जाए। तो सक्सेसफुली जो है वो डीजे जो है वो एक्सप्लोड कर देता है, घर को उड़ा देता है उस डायनामाइट की मदद से। जिसके बाद होता है क्या है कि उस घर से जब वो कॉन्स्टेंस की आत्मा जो है वो उस बूढ़े आदमी से मिलती है एंड वो भी खुशी खुशी गायब हो जाती है वो आत्मा। एंड बूढ़ा आदमी कहता है कि वो 45 सालों से यहीं पे तड़पा हुआ था एंड इतने सालों बाद जो है उसे बहुत बड़ी आज़ादी मिली है उस घर से। तो अभी जो ये बूढ़ा आदमी काफ़ी खुश होता है वैसे। एंड ये जहाँ पे उसके घर के नीचे जो जितने भी खिलौने थे वो सभी बच्चों को बांट देते हैं वो लोग। एंड इस घर ने जो है जितने भी विक्टिम को वो उसके घर के अंदर दबोच लिया था वो सब अभी चले आते हैं बाहर। तो यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे बहुत से वीडियोज़ आने वाले हैं एक्चुअली।